प्रवेश भजन। हे प्रभु मुझे न त्याग, मेरे ईश्वर मुझसे दूर न जा। हे प्रभु मेरे उद्धारक, शीघ्र आकर मेरी सहायता कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 31वां सामान्य रविवार है। आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर की कृपा एवं आशीष हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। उन्हीं की कृपा से आज हमें यह सुंदर दिन देखने को मिले हैं। तो आइए ईश्वर को सभी कृपाओं एवं वरदानों के धन्यवाद देते हुए आज के मिश्र बलिदान में भाग लें। लेकिन इस मिश्र बलिदान में भाग लेने से पूर्व आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों एवं कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों एवं गलतियों को स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। महिमा एक साथ बोलेंगे। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही हे यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरे प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि मनुष्य का कल्याण इसमें है कि वह ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले। ईश्वर के नियम हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वही हमारी सुख शांति का आधार है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हे इस्राएल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा,
यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश है तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे। और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों की ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य आपका अनुवाक्य है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने राज्याभिषेक दिया है, उसे तू संभालता और जिलाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मेरा बल है। और आज के दूसरे पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यहूदी महायाजक मनुष्य मात्र थे। वे अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते थे। यीशु मसीह हमारे निष्पाप महायाजक हैं। उन्होंने एक ही बार में समस्त मानव जाति के पापों के लिए पूर्ण प्रायश्चित किया है। तो आइए पाठ को ध्यान से सुने। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 23 से 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते। वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं और उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि मूसा की संहिता के 613 नियमों में से कौन कौन नियम अधिक महत्व रखते हैं। उसके विषय में यहूदी शास्त्री अक्सर तर्क वितर्क करते थे। यीशु का धर्म प्रेम का धर्म है, इसलिए वह ईश्वर तथा पड़ोसी का प्रेम सबसे आवश्यक बताते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया,
पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारे प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पाठ में जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, कहा गया है, हे इस्राएल सुनो, तुम प्रभु अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। इस्राएलियों को बारंबार याद दिलाई जाती थी कि उनका ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है और वही सच्चा ईश्वर है। अन्य जातियों के आराध्य देवता ईश्वर नहीं है। अपने इसी एक ईश्वर में अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखने के लिए इस्राएलियों को यह आज्ञा दी गई थी कि वे किसी मनुष्य, जानवर, जीव जंतुओं या चीज़ों की तस्वीर या मूर्ति नहीं बनाएं। इसके बावजूद सीनाई पहाड़ के निकट इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की थी। इस्राएल के इतिहास में इस तरह की घटनाओं के कारण ही राज्य दो भागों में बंट गया, अर्थात यूदा और इस्राएल। इस्राएल के पहले राजा यरोबावाम ने सोने के दो बछड़े बनवाए थे। एक को उसने बेतेल में और दूसरे को दान में स्थापित किया था। उसने स्वयं उनकी पूजा की और लोगों को भी पूजा करने का प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद ओम्री और अहाब ने भी देव मूर्तियों की पूजा की और लोगों को भी वैसा करने के लिए कहा था। उनके इस कार्य के लिए ईश्वर से उन्हें कड़ी सजा मिली थी। मूर्ति पूजा की इन घटनाओं को हम अपवाद के ही रूप में देखें। इस्राएली और बाद में यहूदी भी ईश्वर के अदृश्य रूप की ही पूजा आराधना करते थे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करने का यह आदेश विधि विवरण ग्रंथ में घोषित किया गया है। उसे प्रभु यीशु उस शास्त्री के सवाल के जवाब में दोहराते हैं और नए विधान के लिए भी पुष्ट करते हैं। अतः अभी हमारे लिए भी यही सर्वोच्च नियम है। हमें भी ईश्वर को सब कुछ से अधिक प्यार करना है। यीशु ने ईश्वर की आज्ञाओं को दो भागों में बांटा। एक भाग ईश्वर के प्यार के बारे में है और दूसरा भाग पड़ोसी के प्यार के बारे में। यीशु ने कहा, पहली आज्ञा यह है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो, और दूसरी आज्ञा इसी के समान है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने इन आज्ञाओं को दो भाग में विभाजित करते हुए उन्हें जोड़ भी दिया। संत यूहन्ना प्रेरित कहते हैं कि जो अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता है और फिर भी कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ, तो वह झूठा है, क्योंकि अपने पड़ोसी को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है जिसे वह देखता ही नहीं है। आगे संत यूहन्ना कहते हैं, जो ईश्वर को प्यार करता है उसे उसकी संतान को भी प्यार करना चाहिए। जी हाँ, जब हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं तो हम ईश्वर को भी प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपने पड़ोसी को उसी की खातिर नहीं लेकिन ईश्वर की खातिर प्यार करते हैं। इस तरह हम अपना संपूर्ण प्यार ईश्वर को ही दे देते हैं, और तब संत पौलुस का यह कथन हम में चरितार्थ होता है, आप जो कुछ कहें या करें प्रभु के लिए ही करें। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस प्रभु यीशु की चिरस्थायी पुरोहिताई के बारे में बोलते हैं।
ईश्वर ने यीशु मसीह को शाश्वत पुरोहित बना दिया। यीशु ने अपना पूर्ण जीवन पिता को समर्पित कर दिया और वह पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मरने को भी तैयार हो गए। हम अपने समर्पण में उन शाश्वत पुरोहित यीशु मसीह का ही अनुकरण करते हैं। हमें बपतिस्मा में प्रभु यीशु की पुरोहिताई में सहभाग मिला है। यीशु अपनी पुरोहिताई के कर्तव्य के पालन में निरंतर अपने पिता ईश्वर हमें वह कृपा दे कि हम अपने बपतिस्मा के समर्पण के प्रति ईमानदार रह सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहूदियों के नेताओं के लिए, जिनमें फरीसी और शास्त्री प्रमुख थे, प्रभु यीशु के उपदेश, अचरज के काम और उनके व्यवहार विकट परेशानी के कारण बने हुए थे। लोग यीशु के विषय में कहते थे, ये जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। लोगों का यीशु की तारीफ करना फरीसियों और शास्त्रियों को चिढ़ाने के बराबर था। ये लोग इसीलिए इस ताक में लगे रहते थे कि यीशु को किसी न किसी बात में पकड़े और जनता के सामने उन्हें बदनाम करें। ये लोग जनता के पास यीशु के विरुद्ध यह शिकायत भी करते रहते थे कि वह मूसा द्वारा बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, विश्राम दिवस को अपवित्र करता है, पापियों के साथ खाता पीता है इत्यादि। और आज के सुसमाचार में जिस घटना को वर्णन किया गया है, उसके 3 दिन पहले यीशु ने विजय उत्सव के माहौल में पवित्र नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। मंदिर जाकर उन्होंने उसकी सफाई की थी और इसके कारण उन्हें फरीसियों और शास्त्रियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। बाद में इन नेताओं ने फंसाने के ख्याल से उनसे कई सवाल किए, लेकिन यीशु ने उन्हें इस बखूबी से जवाब दिया कि जनता ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इन प्रशंसा करने वालों में एक शास्त्री भी था। इसी ने यीशु से यह पूछा था कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। यहूदियों में उस समय 2 पंथ थे, एक कट्टर पंथ जो सम्माई कहलाते थे और दूसरे नरमपंथी जो हिल्लोल कहलाते थे। सम्माई के अनुसार मूसा ने सीनाई पर्वत पर ईश्वर से 613 नियम पाए थे। ये लोग उन्हें उसी संख्या में रखे रहना चाहते थे, परंतु बाद में यह संख्या घटकर बहुत कम हो गई। शास्त्रियों में इन नियमों को लेकर यदा कदा विवाद हुआ करता था। कुछ लोग ऐसे थे जो सब नियमों को बराबर महत्व देते थे और कुछ लोग वर्गीकरण के पक्ष में थे, जिसके द्वारा अधिक महत्वपूर्ण नियमों को अलग रखा जा सके। इसीलिए इस शास्त्री ने अच्छे दिल से और अच्छे मतलब से यीशु को यह सवाल डाला कि उसे यीशु जैसे महान नबी द्वारा एक सही और अधिकाधिक जवाब मिल सके। जो भी हो, आज हमें बस एक बात पर दृढ़ होने की जरूरत है और वह है पड़ोसी प्रेम। जी हाँ, हम पड़ोसियों की सेवा तथा प्रेम द्वारा ही ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। देह धारण द्वारा ईश्वर हर मानव में विद्यमान है। जब तक हम ईश्वर की उस उपस्थिति को दूसरों में अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक हम अपने पड़ोसियों को प्यार करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज का सुसमाचार हमें यही संदेश देता है कि ईश्वरीय तथा पड़ोसी प्रेम ही हमारे ख्रिस्तीय धर्म का मूल आधार है। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मतानुसार ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार करना एक सिक्के के 2 पहलू के समान अविभाज्य है। इसलिए हम यीशु के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुआ व
मार्गदर्शक के रूप में सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के सामने सहनशीलता, विनम्रता और स्नेहशील की सीख पेश कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन कर सकें, विशेषकर ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर सकें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने तथा समाज के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनसेवकों के लिए प्रार्थना करें कि वे गरीबों, निस्सहायों, निराश्रितों, अनाथों एवं विधवाओं को अनदेखा न करें, बल्कि हर संभव उनकी सहायता करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो वृद्ध हैं, कई तरह की बीमारियों के शिकार हैं, अत्यंत निराश, उदास तथा चिंतित हैं कि वे ईश्वर पर से अपने विश्वास, आशा व भरोसा को न त्याग दें, बल्कि इन्हें बनाए रखें और निरावरण के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर सकें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत एवं निजी निवेदनों को प्रभु यीशु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे शाश्वत पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उस शास्त्री के कौन सी पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है सवाल का सटीक उत्तर दिया। एक विधि पालक होने के नाते शास्त्री ने यीशु से सही सवाल पूछा था और उसको सही उत्तर भी मिला। हमें अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम इस पहली और बड़ी आज्ञा का समुचित पालन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य हो ईश्वर अनंत काल तक। इस जल तथा दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त के ईश्वरत्व के भागी बन जाए, जो हमारे लिए दीनहीन मनुष्य बन गए। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिला है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगा। आप लोगों का जवाब, धन्य हो ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। आमीन। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे ही उसके स्वप्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। एक साथ बोलेंगे, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम हमारे जीवन में मिले सभी ईश्वरीय कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और साथ ही साथ आने वाले सप्ताह के पूरे दिनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण जिसे हम ग्रहण करते हैं हमें अनंत जीवन प्रदान करे। इस मेमना एक साथ बोलेंगे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हुए जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आइए आज के पूरे दिन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष और कृपा सदा हमारे साथ हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।